राखी के पर्व पर बस के माध्यम से सफर कर रहे एक परिवार का बैग आपस में बदल गया। बैग में नकदी, ज्वेलरी और अन्य कीमती सामान भी रखा था, जिसके कारण पीड़ित परिवार ने सिविल लाइन थाने में मदद मांगते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग की। वहीं एक ही कलर का बैग होने के चलते ये बैग किसी अन्य परिवार के पास पहुंच गया। जब उन्होंने घर पर देखा तो उसे सिविल लाइन थाने में जमा कराया, जिसके चलते ये बैग आपस में एक्सचेंज कर लिया गया। किशनगढ़ के रहने वाले दिनेश कुमावत ने बताया कि उनकी भाभी दूदू अपने भाई के घर राखी बनाने गई थी और वहां से वापस लौट रही थी। इसी बीच रोडवेज बस में एक और परिवार जयपुर में राखी बांधकर अपने घर अजमेर आ रहा था। दोनों के बैग एक जैसे होने के कारण वह बदल गए, लेकिन उनके बैग में ज्वेलरी, नकदी और अन्य कीमती सामान रखा था, जिसके चलते वह परेशान हो रहे थे। इसी दौरान पुलिस को भगवानगंज के रहने वाले राजीव शर्मा ने ईमानदारी का परिचय देते हुए एक्सचेंज हुए बैग को वापस लौटाया, जिसमें वह सभी सामान मौजूद था। सिविल लाइन थाने में देर रात को दोनों को एक दूसरे का बैग एक्सचेंज करवाकर सकुशल घर भेजा गया। जी भाई साहब, क्या मामला है पूरा? जी, राखी का त्यौहार चल रहा है, आप सभी को मालूम है। और मेरी वाइफ, मेरी भाभी और मेरी भतीजी जयपुर गए थे अपने पियर राखी बांधने के लिए। वहाँ से जब लौट रहे थे तो बस में बैठ कर के अजमेर आए। अजमेर आने पे वो बैग लेकर के अपने घर गए। घर जाके जब बैग को खोला तो उन्हें पता लगा कि बैग किसी दूसरे का आ गया और हमारा बैग कोई और लेके चला गया। हो सकता है कि जो लेकर के गए हैं वो कोई लेडी होंगी और वो भी अपने भाई के यहाँ राखी बांधने गई होंगी, क्योंकि उसमें जो बैग है और बैग के अंदर एक तो ज्वेलरी है और नगद कैश निकला है उसमें, और कपड़े हैं, मिठाई है, राखी है। हमारा बैग उनके पास चला गया, उनका बैग हमारे पास चला गया, आ गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो परेशान हो रही होंगी, तो जिसका भी बैग है एक बार संपर्क करके वो किसी, अगर इस चैनल के माध्यम से भी देख रहे हों तो अपने बैग को कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि वो किशनगढ़ में उतर गई हों या कहीं और उतर गई हों, वो हमारा बैग ले गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों बैग का कलर एक जैसा ही है, सेम कलर है, तो इस गलतफहमी में बैग चेंज हो गया। और भी जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए राखी का त्यौहार है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को इस तरह से और भी मिलता है कहीं किसी प्रकार से कोई बैग, तो वो पुलिस को सुपुर्द करें ताकि व्यक्ति तक पहुंच सके, उन्हें कोई तरह की परेशानी नहीं हो। हर लोग अपने घर त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन इस तरह से अगर कोई बैग अगर किसी का मान लीजिए बदल गया है, परेशानी हो रही होगी, उनको भी अपने भाई के राखी बांधने आई होंगी। और ये बैग मैंने अभी यहाँ सिविल लाइन्स थाना पुलिस में जो CI साहब हैं उनको सुपुर्द कर दिया है, और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि इसके पता करके और जिसका भी है उस व्यक्ति तक इसे पहुँचा दिया जाएगा। वो कोई महिला है तो उन्हें भी पहुँचा दिया जाएगा। कैश करीब जो अभी गिना है तो उसमें 1600 रुपये कैश है और एक ज्वेलरी है, और बाकी उसके कपड़े, मिठाई के 3-4 डिब्बे हैं, राखियां हैं और चूड़े वगैरह बहुत सारे इस तरह के जो लेडीज़ के आइटम है वे उसके अंदर मौजूद है। शुरू से जी भैया, क्या घटनाक्रम हुआ बैग का? भैया, हमारे जो भाभी जी है वो दूधू राखी बांधने गए हुए थे, तो जब वापस आ रहे थे तो उनका बैग, उनको किशनगढ़ उतरना था तो उनका बैग किशनगढ़ एक्सचेंज हो गया। तो हम यहाँ पे सिविल लाइन थाना है, ये भाई साहब जो है ये हमारा बैग यहाँ पे लेके आए। इन्होंने हमको हमारा बैग दे दिया है और हमने इनको इनका बैग वापस दे दिया है। क्या आपके बैग में क्या था और इनके बैग में क्या था? हमारे बैग में थोड़ा सा कैश था और कुछ ज्वेलरी भी थी और कुछ कपड़े भी थे, जो हमने सही सलामत बरामद कर लिया। पूरा आपका सामान मिल गया? बिल्कुल सर, हमारा सामान मिल गया। और भाई साहब के बैग में क्या था जो इनको दे दिया आपने? भाई साहब के बैग में कुछ कपड़े थे और चश्मा था। कहाँ से वापस इनको लौटाने के लिए आए हैं? हम इनको सिविल लाइन लौटाने के लिए आए। सिविल लाइन आपकी थाना। भाभी जी कहाँ पर थी? वो भाभी जी किशनगढ़ रहते हैं। राखी बांधने किशनगढ़ जा रहे थे? हाँ, नहीं, दूदू जा रहे थे, दूदू से वापस आए थे राखी बांध के। हमारे यहाँ नर्सरी में थाईलैंड, मलेशिया, महाराष्ट्र, MP, कर्नाटक, बेंगलोर, UP में पाए जाने वाले फ्लो के पौधे और आयुर्वेदिक वास्तु नक्षत्र के पौधे मिलने का एकमात्र स्थान धनराज नर्सरी फॉर्म, नागौर रोड, पुष्कर कोटी।